चेंजेस करेंगे और अपनी खुद की एक थ्योरी बनाएंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, अब आप जब डाउ थ्योरी में आ रहे हैं तो आपको इस टाइम पे कोर्स में या डाउ थ्योरी सीखते सीखते एनालिसिस पैरालिसिस होना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है। पी की अलग है, सेक्टर की अलग है, एसआईपी की अलग है, अर्निंग एनालिसिस अलग है, और साथ में अब आप डाउ थ्योरी पे भी आ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डाउ थ्योरी जब खत्म होता है तो हम एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि अब तक कोर्स में जो सीखा उसके हिसाब से आपको बिना किसी एनालिसिस पैरालिसिस से डिसीजन कैसे लेना है। तो वो हम एंड ऑफ दिस मॉड्यूल में करेंगे। बट अगर आपको ये मॉड्यूल करते करते ऐसी फीलिंग आए कि यार अब तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, कैसे सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, क्या कंफ्यूजन बहुत नहीं हो जाएगा, ये फीलिंग आना नॉर्मल है, वो आपकी एंड ऑफ द मॉड्यूल में खत्म हो जाएगी। तो पहले समझते हैं डाउ जो है वो क्या कहते थे। तो डाउ बेसिकली कौन है? चार्ल्स एच डाउ। आपने जो यूएस में डाउ जोन्स इंडेक्स सुना होगा, ये उन्हीं के नाम पे बेस किया गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया था कि हमें इंडेक्स चाहिए। इनफैक्ट वो इंडेक्स नहीं बोलते थे, एवरेज बोलते थे। तो पहला एवरेज जो उन्होंने बनाया था दुनिया में वो था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में उन्होंने अमेरिका की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 कंपनीज ले ली, इंडस्ट्रियल कंपनीज, और उससे एक इंडेक्स बनाया। और वो कैसे बनाया, उसका एवरेज कैसे बनाया? वो प्रॉपर एवरेज ही था। प्राइस ऑफ फर्स्ट कंपनी, प्राइस ऑफ सेकंड कंपनी, प्राइस ऑफ थर्ड कंपनी एंड प्राइस ऑफ ऑल 12 कंपनीज डिवाइडेड बाय 12 करके जो नंबर आया उसको उन्होंने बोल दिया डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। और उन्होंने ये बोलना स्टार्ट किया कि अगर ये एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है। तो उन्होंने पहली बार दुनिया को एवरेज या इंडेक्स नाम की चीज दी। और डाउ जोन्स रेल एवरेज भी उन्होंने बनाया, जिसका नाम बाद में डाउ जोन्स ट्रांसपोर्ट इंडेक्स बन गया। बट अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने जिस ढंग से बनाया था इंडेक्स या एवरेज, उसमें एक फ्लॉ था। वो फ्लॉ क्या है कि हम कंपनीज का प्राइस लेते थे, सारी कंपनीज का, और उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देते थे। इससे क्या होता था, अगर किसी कंपनी का प्राइस 1000 रुपीज है और किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपीज है, तो 1000 रुपये वाली कंपनी का वेटेज इंडेक्स में ज्यादा हो जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्राइस ऑफ द शेयर से डिपेंड नहीं करना चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पे डिपेंड करना चाहिए। तो उसके बाद हम दुनिया ने ये बोला ये प्राइस वेटेड इंडेक्स है, आपको प्राइस वेटेड इंडेक्स नहीं बनाना, आपको मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स बनाना है। तो आप इंडेक्स कैसे बनते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ सेकंड कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनीज डिवाइडेड बाय जो भी। तो उससे बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि आज इंडेक्स की वैल्यू कितनी है। लेकिन जस्ट टू शो रिस्पेक्ट टू डाउ, हमने आज भी डाउ जोन्स में जो तरीका है इंडेक्स को या एवरेज को कैलकुलेट करने का, विच इज प्राइस वेटेड इंडेक्स, उसको चेंज नहीं किया है। अब ये समझते हैं कि डाउ ने अपना बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, और मेरे ख्याल से उनकी डेथ के बाद लोगों ने वो पढ़ना चालू किया, और फिर लोगों ने बोला ये डाउ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। तो डाउ थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बोलते थे कि मार्केट 3 तरीके के ट्रेंड में होती है। तो मार्केट के 3 ट्रेंड कौन से हैं? एक वो बोलते थे प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और टर्शियरी ट्रेंड। अब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि इसमें यह जानना जरूरी है कि मार्केट में बड़े सारे ट्रेंड चलते हैं। प्राइमरी ट्रेंड क्या है? प्राइमरी मतलब प्राइमरी 2 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी अप ट्रेंड और प्राइमरी डाउन ट्रेंड। अब लोगों ने उनको बोला भाई प्राइमरी अप ट्रेंड को कैसे डिफाइन करें, तो उन्होंने प्राइमरी अप ट्रेंड को डिफाइन किया। उन्होंने बोला प्राइमरी अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जा तो रही है ऊपर, लेकिन बीच बीच में नीचे गिरती है। लेकिन जब नीचे गिरती है तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो पॉइंट नंबर 1 मतलब जो रीसेंट बॉटम था, ये एक बॉटम बना हुआ था, उससे नीचे नहीं गई। तो उन्होंने बोला ये मूवमेंट अगर जो नीचे आ रहा है, इसमें आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ट्रेंड खत्म हो रहा है, ट्रेंड अभी भी ऊपर ही चल रहा है। तो बार बार मार्केट नीचे आती है, फिर भी कहां जाती जाती है? ऊपर। तो इसको उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये प्राइमरी अप ट्रेंड है। प्राइमरी अप ट्रेंड का साइन क्या है? मार्केट नीचे आई 2 पे लेकिन 1 से नीचे रही, 3 पे आई लेकिन 2 से नीचे रही, 4 पे आई लेकिन 3 से हम जो बोल रहे थे 3 पे नीचे आई बट 2 से ऊपर रही, 4 पे नीचे आई बट 3 से ऊपर रही। तो क्या बोल सकते हैं? कई लोग बोलते हैं ये प्राइमरी अप ट्रेंड क्या बता रहा है? ये बता रहा है हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। ये जो पॉइंट नंबर
टॉप नंबर 2 है वो पॉइंट नंबर 1 से क्या है, ऊपर। टॉप नंबर 3 टॉप नंबर 2 से ऊपर है। टॉप नंबर 4 टॉप नंबर 3 से ऊपर है। फिर वैसे ही बॉटम जो से इधर लिख लेते हैं 6, वो 5 से ऊपर है। बॉटम 7 6 से ऊपर है और बॉटम 8 7 से ऊपर है। तो कई लोग बोलते हैं ये हायर टॉप एंड हायर बॉटम है, बट हमारे लिए इस कोर्स में ये याद रखिए, हम कभी भी प्राइमरी अप ट्रेंड को ये नहीं बोलेंगे इट इज हायर टॉप एंड हायर बॉटम। हमारे लिए इट विल ऑलवेज बी हायर बॉटम्स। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है और कई बार ये ऐसे हो जाता है, तो ये टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4, टॉप 4 जो है वो टॉप 3 से क्या है, नीचे आ गया है। इसका मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि ये प्राइमरी ट्रेंड खत्म हो गया है। प्राइमरी ट्रेंड तभी खत्म होगा जब प्राइस बॉटम, रीसेंट बॉटम, इस केस में रीसेंट बॉटम कौन सा है, अगर हम इस पॉइंट पे हैं पॉइंट नंबर 7 पे, तो रीसेंट बॉटम है पॉइंट नंबर 6। जब तक प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे नहीं जाता तब तक आप नहीं मानेंगे कि जो प्राइमरी अप ट्रेंड है वो क्या हो गया है, खत्म। तो वो ये बोलते थे मार्केट जब किसी एक ट्रेंड में आती है से अप ट्रेंड में, तो काफी साल चल सकती है, और अगर वो प्राइमरी अप ट्रेंड चलते जा रही है तो ये तो मार्केट का नेचर है, बीच बीच में कहाँ जाती है, नीचे। हर बार थोड़ी सी भी मार्केट नीचे गिरे या ज्यादा भी गिरे तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रेंड खत्म हो गया और मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय मार्केट में रहने से अपने आप वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो वो बोलते हैं ये छोटे छोटे मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन पता कैसे लगा ये छोटे फ्लक्चुएशंस हैं, जब तक यहाँ पे अगर ये पॉइंट नंबर 1 है, आप 1 से नीचे नहीं जाते तब तक आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये प्राइमरी अप ट्रेंड खत्म हो गया है। अगर आप यहाँ पर भी हैं तो भी प्राइमरी अप ट्रेंड ही चल रहा है। अच्छा, फिर लोगों ने बोला तो प्राइमरी डाउन ट्रेंड कैसा होगा, तो पहले तो कहीं लिख लीजिए, कहीं पेपर पे नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो स्टार्टिंग में नोट करते रहेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइमरी अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी अप ट्रेंड की डेफिनेशन ये आपको याद होनी चाहिए, क्या है, हायर बॉटम्स, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा टॉप भी हायर ही होने चाहिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं हायर बॉटम्स। जब तक अगला बॉटम पिछले बॉटम से क्या है, हायर, तब तक हम ये बोलते रहेंगे मार्केट प्राइमरी अप ट्रेंड में। फिर लोगों ने बोला प्राइमरी डाउन ट्रेंड को कैसे डिफाइन करें, तो उन्होंने प्राइमरी डाउन ट्रेंड को भी डिफाइन किया। प्राइमरी डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रही है, बट ऐसा तो है नहीं कि सीधी नीचे गिर जाती है, फिर कभी ऊपर गई, लेकिन जब ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट नंबर 2 पे आई तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया, अब मार्केट टर्न कर गई है। क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम यही होता है, थोड़ी सी भी मार्केट बढ़े तो लगता है मार्केट का ट्रेंड तो नहीं चेंज हो गया, क्या मेरे को बाय कर लेना चाहिए क्या। तो उन्होंने बोला इन छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस पे ध्यान मत दीजिए, आप तब तक नहीं बोलेंगे ट्रेंड खत्म हो गया है, डाउन ट्रेंड, जब तक प्राइस इस पॉइंट नंबर 1 के ऊपर नहीं चले जाता। मतलब जब तक प्राइस रीसेंट टॉप, ये है हमारा रीसेंट टॉप, अगर पॉइंट नंबर 1 रीसेंट टॉप बना हुआ है, ये अभी आप में से कई लोगों को ये बहुत क्वेश्चन आएंगे कि ये डिफाइन कैसे हो जाएगा रीसेंट टॉप कौन सा है। मार्केट में तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं, मैं किसको रीसेंट टॉप मानूं, किसको रीसेंट बॉटम मानूं, कौन सा चार्ट देखूं, निफ्टी का चार्ट देखूं या मैं सेक्टर का चार्ट देखूं या स्टॉक का चार्ट देखूं, या कई लोग बोलेंगे क्या मैं डेली चार्ट देखूं जो हर दिन प्लॉट किया जाता है, क्या मैं वीकली चार्ट देखूं जो फ्राइडे के फ्राइडे प्लॉट किया जाता है। ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं तो ये नॉर्मल बात है, इसको हम आगे एड्रेस करेंगे, पहले हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर मार्केट वापस नीचे चले गई क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, फिर ऊपर आ गई, तो पॉइंट नंबर 3 पे क्या आप ये मान जाएं कि जो प्राइमरी डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो गया है। क्योंकि लोग तो यही बोलते हैं अरे यहाँ बाय कर लिया होता तो पैसा बन गया होता। डाउ ये बोलते हैं ऐसे आप छोटे छोटे फ्लक्चुएशन पकड़ने गए तो आप अंदर बाहर ही करते रहेंगे और कभी समझ नहीं पड़ेगा एंटर कब करना है, एग्जिट कब करना है। आप क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर गई, जैसे ही ऊपर गई तो आपने बाय किया, बाय करते ही मार्केट वापस कहाँ चली गई, नीचे चली गई। तो इसमें नहीं फंसना है, आपको ये पता करना है कि क्या ट्रेंड चेंज हो गया है। और पॉइंट नंबर 3 पे अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्राइस अब रीसेंट टॉप आपका पॉइंट नंबर 1 नहीं रहा, रीसेंट टॉप आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया है। आपने नोटिस किया टॉप क्या होते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आई, ऊपर जाके नीचे, अब ये पॉइंट नंबर 4 आ गया। आपको ये क्लियरली दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब मुझे डाउन ट्रेंड को डिफाइन करके बता दीजिए। जैसे प्राइमरी अप ट्रेंड को मैंने कैसे डिफाइन किया था, प्राइमरी अप ट्रेंड इज हायर बॉटम्स।
सिमिलरली प्राइमरी डाउन ट्रेंड को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, क्योंकि ये आप ये बोल सकते हैं ये बॉटम 1 बॉटम 2 बॉटम 1 से नीचे है, बॉटम 3 बॉटम 2 से नीचे है, बॉटम 4 बॉटम 3 से नीचे है। आप लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम डिफाइन करेंगे बस टॉप से ही। तो आप बोलेंगे प्राइमरी डाउन ट्रेंड का मतलब होता है लोअर टॉप्स। जब तक मार्केट रीसेंट टॉप से ऊपर नहीं जाती तब तक आप नहीं मानेंगे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अभी तक मैंने क्या बात करी? मैंने बोला एक होता है प्राइमरी अप ट्रेंड, उस अप ट्रेंड में बहुत बार मार्केट नीचे गिरती है, जैसे ये 1 से 2 गिरी, ये 3 से 4 गिरी, ये 5 से 6 गिरी, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि जो 6 है वो रीसेंट बॉटम से क्या है ऊपर, 4 है वो रीसेंट बॉटम से क्या है ऊपर। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जैसे अब ये नीचे गिरी तो पॉइंट नंबर 6 के नीचे चले गई है, तो अब आप बोलेंगे ये प्राइमरी अप ट्रेंड खत्म हो गया है और शायद प्राइमरी डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। और ये जो प्राइमरी डाउन ट्रेंड है उसमें भी मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन इस टॉप से तो कहाँ रहती है, नीचे ही रहती है, फिर नीचे आ जाती है और ये बन जाता है से 0.8, ये 0.9, फिर ऊपर जाती है पॉइंट नंबर 10 पे, लेकिन पॉइंट नंबर 9 से तो क्या रहती है, नीचे ही रहती है, और ये इस ढंग से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ जाती है। तो जैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस में पी रेशो में क्या करते थे, एक बार 12.5 पे बाय करते थे और सीधा 25 पे समझिए हम सेल करते थे मॉड्यूल 1 में, लेकिन ये 12.5 से 12.5 के पी रेशो से 25.5 तक या 25 तक क्या मार्केट स्ट्रेट लाइन में जाएगी? नहीं। 12.5 से 25.5 बहुत बार ऊपर जाते हुए मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन इस गिरती हुई मार्केट को हम इग्नोर कर देंगे और बोलेंगे अभी भी प्राइमरी ट्रेंड जो है वो ऊपर का ही चल रहा है। फिर लोगों ने बोला फिर सेकेंडरी ट्रेंड कौन से होते हैं? तो अभी तक मोस्ट प्रोबेबली आप में से कई लोगों को शायद समझ पड़ जाना चाहिए कि ये जो प्राइमरी अप ट्रेंड है, उस अप ट्रेंड में बीच बीच में जब मार्केट गिर रही है 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, ये जो वेव्स हैं 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, यही आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं या सेकेंडरी ट्रेंड है। सेकेंडरी ट्रेंड में मतलब जैसे अभी यहाँ पे मार्केट गिरी 7 से 8, तो क्या मैं ये मान लूं कि 7 to 8 अब बिगनिंग ऑफ न्यू डाउन ट्रेंड है? तो आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और मेरे को बताइए 7 to 8 में जब मार्केट गिरी तो क्या 7 to 8 को देख के मैं ये बोल दूं कि प्राइमरी डाउन ट्रेंड चालू हो गया है? नहीं। आप बोलेंगे 7 to 8 जो है वो सेकेंडरी वेव है या सेकेंडरी ट्रेंड है, लेकिन जब ये पॉइंट नंबर 8 गिर के यहां आ जाए, यानी पॉइंट नंबर 6 से कहां चले जाए, नीचे, अब मैं बोलूंगा 7 to 8 इज नॉट सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव के अंदर वो सेकेंडरी वेव नहीं है, वो अब प्राइमरी डाउन ट्रेंड का एक नया प्राइमरी डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। फिर मार्केट ऊपर नीचे करके वापस कहां जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे पी रेशो में हम क्या करते थे, एक बार 12.5 पे बाई किया और पूरे बूम में राइड किया 25.5 तक, फिर यहाँ पे सेल किया, पूरे बर्स्ट में बाहर रहे मार्केट में। तो डाउ थ्योरी आपको अब हेल्प करेगी कि कैसे पूरा प्राइमरी अप ट्रेंड राइड करना है, कैसे पूरे प्राइमरी डाउन ट्रेंड से बाहर रहना है। और इसमें सिर्फ हम ये नहीं करेंगे, जो डाउ जो थे वो क्या करते थे, सिर्फ चार्ट को देखते थे, हम तो फंडामेंटल एनालिसिस यानी पी रेशो को भी इसके अंदर क्लब करेंगे और अपनी थ्योरी बनाएंगे। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव मैंने आपको क्या बताया, एक तो हो गया प्राइमरी अप ट्रेंड के अंदर, ये जो अप ट्रेंड है उसके अंदर सेकेंडरी वेव है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। या प्राइमरी डाउन ट्रेंड के अंदर सेकेंडरी वेव कौन सी होगी, प्राइमरी डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट तो कहां जा रही है, नीचे, लेकिन इस नीचे जाती हुई मार्केट में बीच बीच में मार्केट कहां जा रही है, 1 से 2 ऊपर, 3 से 4 ऊपर, 5 से 6 ऊपर। ये जो मार्केट ऊपर जा रही है ये कौन सी वेव है, आपकी सेकेंडरी वेव है। तो जैसे अगर 7 to 8 ये है 8, तो 7 to 8 को क्या मैं प्राइमरी डाउन ट्रेंड का सेकेंडरी वेव बोलूं या मैं प्राइमरी अप ट्रेंड की नई बिगनिंग बोलूं? अभी मैं नहीं बोल रहा बिगनिंग, जब तक ये पॉइंट नंबर 6 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ट्रेंड चेंज हो गया और ये 7 से जो मार्केट 8 पे गई है ये प्राइमरी अप ट्रेंड है। अच्छा, अब इसके अलावा कौन सी वेव आ जाती है, दूसरी वेव आती है टर्शरी वेव्स। अब टर्शरी वेव्स क्या है, जैसे मैंने आपको बोला मार्केट ये रहा अप ट्रेंड और ये रहा डाउन ट्रेंड, बट रियल लाइफ में जब आप सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट खोलेंगे तो क्या आपको लगता है कि मार्केट इतनी स्मूथ दिखती है कि ये क्लियर अप ट्रेंड, ये क्लियर डाउन ट्रेंड? नहीं।
मार्केट में बहुत छोटे छोटे क्या चलते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो अगर आप इसको नजदीक से देखेंगे तो समझ ही नहीं पड़ता टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉप दिखेंगे और बहुत छोटे छोटे बॉटम दिखेंगे। तो डाउ जो है वो ये बोल देते हैं कि ये जो छोटी छोटी वेव्स है ना, ये आपकी कौन सी वेव्स हैं, ये आपकी टर्शरी वेव्स हैं। और वो कई बार बोलते थे टर्शरी वेव्स आर क्राउड नॉइजेस और रैंडम नॉइजेस, क्राउड नॉइजेस या रैंडम नॉइजेस, और इनको आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीटली इग्नोर। लेकिन कैसे करें इग्नोर, ये तो हम सीखेंगे आगे। लेकिन उन्होंने बोला कि जो मूवमेंट्स हैं छोटे छोटे, अगर लेस देन 31 डेज है, मतलब जैसे ये ऊपर जाके नीचे आया तो ये बीच बीच में ऐसे जा रहा है, तो आपने क्या किया, इसकी विड्थ मेजर करी। अगर ये छोटा सा फ्लक्चुएशन बनने में लेस देन 31 डेज है, अगर ये छोटा सा फ्लक्चुएशन बनने में लेस देन 31 डेज है, ऊपर जाके भी हो सकता है, जैसे ये वाला टॉप है तो इस टॉप की आपने क्या कर ली, विड्थ मेजर कर ली। छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, उन छोटे छोटे टॉप्स और छोटे छोटे बॉटम्स की अगर आपने विड्थ मेजर करी, कैसे, ये आप आगे जब हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर वो 31 डेज से कम है तो वो कौन सी है, टर्शरी वेव्स। उससे क्या फायदा होगा, ये मार्केट में जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस हैं वो आपको चार्ट पे नहीं दिखेंगे और उससे आपकी लाइफ रिलेटिवली आसान हो जाएगी। टॉप एंड बॉटम साफ दिखना स्टार्ट होंगे और उसके बेसिस पे आप डाउ थ्योरी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको बस एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं। जैसे अभी हम जाते हैं एक साइट पे chartinc.com, और chartinc.com पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो chartinc.com पे आए, यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, और याद रखिए अभी मैं बहुत एलिमेंट्री चीजें समझा रहा हूं, बाद में हम क्या करेंगे, इसको बहुत ज्यादा इजी और प्रैक्टिकल बना देंगे। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं। यहाँ पर जैसे मैं charting.com पे गया तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। तो कई बार क्या होगा, जब आप ये ओपन करेंगे तो आपके इसमें ये मूविंग एवरेजेस पे क्लिक हुआ होगा, ये रहा मूविंग एवरेजेस, इस पे अपडेट करेंगे तो आपको चार्ट ऐसा दिखेगा। अब मेरे को ये दूसरी जो लाइनें दिख रही हैं ग्रीन और अलग अलग कलर की, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मूविंग एवरेजेस को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, अपडेट कर दिया। अब ये अपडेट कर दिया, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है पीरियड में कितने साल का देख रहा हूँ, 3 साल का चार्ट देख रहा हूँ, और मैं 3 साल के बदले क्या कर देता हूँ, इजी करने के लिए 1 ईयर। अब जब 1 ईयर का चार्ट देखें तो आपको दिख रहा है टॉप एंड बॉटम है, लेकिन बहुत नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने रेंज वीकली की हुई है। वीकली मतलब ये जो चार्ट दिख रहा है आपको नीचे, ये फ्राइडे टू फ्राइडे या मंडे टू मंडे प्लॉट हुआ है। क्योंकि ये मंडे टू मंडे प्लॉट हुआ है तो बीच में जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हर दिन की क्लोजिंग प्राइस, वो आपको दिख ही नहीं रही। क्योंकि आपको नहीं दिख रही, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये एक डेट है, ऊपर आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 20 सितंबर 2021, और उसके अगली क्या है, सीधा 27, बीच में कोई डेट है ही नहीं। तो हमने सीधा एक 20th ली और एक 27th ली। उससे क्या हुआ, क्योंकि हमने वीकली चार्ट देखा तो मार्केट के जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस है वो खत्म हो गए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे डेली करके दिखाऊं, सेम 1 ईयर का ही चार्ट, इस पे आपको फ्लक्चुएशंस क्या दिखेंगे, अब सेम, ये स्टार्टिंग पॉइंट पहले वाले चार्ट का और इस चार्ट का, एंडिंग पॉइंट पहले वाले चार्ट का और इस चार्ट का एकदम सेम है, बट बीच में फ्लक्चुएशंस क्या दिख रही है, ज्यादा। क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशंस दिख रही है तो आपको टॉप एंड बॉटम क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको टॉप एंड बॉटम साफ साफ दिखने लग जाए तो हमारा काम रिलेटिवली इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, ये 3 ईयर का चार्ट कर देते हैं, डेली के बदले इसको वीकली कर देते हैं, अपडेट किया। तो मैं आपको हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम सीखने क्या वाले हैं। अभी आपको ये अगर समझ ना पड़े टॉप कौन सा है बॉटम कौन सा, दैट इज ओके। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं, अगर ये एक क्लियर बॉटम है, ये वाला पॉइंट, बीच में जो छोटे फ्लक्चुएशन, उसको मैंने क्या कर दिया, इग्नोर, और ये मेरा एक क्लियर टॉप है, फिर ये क्लियर बॉटम है, फिर ये क्लियर टॉप है, तो ये क्लियर टॉप है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर टॉप एंड बॉटम मार्केट में बना रहा हूं। क्योंकि क्लियर टॉप एंड बॉटम होंगे तो उससे क्या होता है, हमको पता चल जाता है मार्केट में क्या करना है, क्या मूवमेंट चल रहा है। तो मैंने जानबूझ के क्या किया है, ये छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस को हटा दिया। तो अगर आप चार्ट देखें तो ये हमारा एक बॉटम था, उसके बाद ये टॉप था। तो जैसे ही प्राइस इस टॉप के ऊपर गई तो ट्रेंड क्या हुआ, चेंज। अब क्या हो गया, अप ट्रेंड। इस अप ट्रेंड में देख सकते हैं आप, ये है बॉटम, ये है हायर बॉटम, ये है हायर बॉटम, ये है उससे भी हायर बॉटम, ये है उससे भी हायर बॉटम। क्या आप ये समझ रहे हैं, जो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ या इस पॉइंट पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक अप ट्रेंड है, बहुत लंबा पीरियड है। ये कोई ऐसा पीरियड नहीं होता है कि आप हफ्ते के हफ्ते, 2 हफ्ते, हर दिन में चेंज करने वाले हैं। अगर मैं इसकी डेट ले लूं तो ये डेट चल रही थी 8 जून 2020, और यहाँ की डेट अगर मैं ले लूं जब प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे गया तो ये 7 फरवरी 2022, करीब करीब पौने 2 साल या 2 साल या 1.5 साल की बात चल रही है। 1.5 साल में क्लियरली अप ट्रेंड चल रहा था। अभी सब भूल जाइए, बस ये याद रखिए कि मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी अप ट्रेंड, प्राइमरी डाउन ट्रेंड, टर्शरी वेव। टर्शरी वेव को क्या करना है, इग्नोर। मेन जो हमको वेव पकड़नी है वो कौन सी वेव पकड़नी है, प्राइमरी वेव। और एक बार प्राइमरी वेव हमने पकड़ ली तो पूरे टाइम हमको मार्केट में ही रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो उसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वीडियो।
वो कुछ ऐसा है, कहाँ काम आएगा ये काम कुछ ऐसा आएगा, जैसे समझिए मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और पॉइंट नंबर 1 पे मैंने आपको पूछा कि बताओ क्या आज बाय कर लेना चाहिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कह ही नहीं सकते, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं यार लगता है बढ़ने वाली है ऐसे, और कई लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं बाय नहीं करते, लगता है तो और गिरने वाली है। तो पॉइंट नंबर 1 पे हमको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि करें क्या। तो अब हम डाउ थ्योरी से क्या करेंगे, आपको रूल सिखा देंगे। जैसे अभी के लिए मैं थोड़ा सा इजी रूल्स को बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 पे पहले तो मैं पूछूंगा, अगर आपने मेरे को पूछा क्या आज बाय कर लें, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा फॉर व्हाट, किसके लिए। क्योंकि अगर तो आप बोल रहे हैं लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल है एसआईपी करनी है, तो मैंने बोला उसके लिए तो डाउ थ्योरी देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप महीने के महीने करो। फिर आपने बोला गिर गई, तो हमने बोला तो क्या डरने की बात है, कुछ ऊपर बाय कर लिया कुछ नीचे बाय कर लिया, अपने आप ही एवरेज हो जाएगा। अगर आपने बोला नहीं फॉर व्हाट में मुझे वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, तो मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा जो आप आगे सीखेंगे। मैं बोलूंगा ठीक है, अगर वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है तो पॉइंट नंबर 1 पे आपको डिसीजन लेना है कि आज बाय कर ले या नहीं बाय करें। तो मैं बोलूंगा ठीक है, पहले तो चेक कर लो आज की पी रेशियो और अर्निंग ग्रोथ रेट, ये दोनों लो चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर पी भी लो है और अर्निंग्स भी लास्ट 2 साल में बढ़ी नहीं है, वहीं की वहीं है, तो ये परफेक्ट टाइम है बाय करने का। परफेक्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि यहां से मार्केट और नहीं गिर सकती है, लेकिन परफेक्ट टाइम का मतलब है कि हमने बाय कर लिया, फिर अगर मार्केट गिर भी गई तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी लंबे समय में पी भी एवरेज पे आ जाएगी, अर्निंग ग्रोथ रेट भी एवरेज पे आ जाएगी और हमको फायदा हो जाएगा। जैसे 24 मार्च 2020 को जब हमने आपको बोला था कि बाय कर लो, वो वीडियो आपको आज भी देखनी चाहिए, कोरोना वायरस अपडेट है। 24 मार्च 2020 को हमने बोला कि बाय कर लो। ये क्यों बाय करने के लिए बोला था, क्योंकि पी रेशियो भी इस दिन लो थी और अर्निंग ग्रोथ रेट तो कुछ ज्यादा ही लो चल रही थी। 4-5 साल से अर्निंग नियरली फ्लैट थी, वहीं की वहीं, और पी रेशियो भी 16-17 के आसपास आ गई थी, जो बैंक रेट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड के पास आ गई थी। तो 24 मार्च 2020 को पी भी लो थी, अर्निंग भी लो थी, तो हमने ये बोला ही नहीं कि डाउ चेक करो कुछ करो, हमने बोला ये जान लगाने का टाइम आ गया। तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपकी जो डेट होगी ये वाली, ये 24 मार्च है। अब मेरे को नहीं पता था कि मेरे बोलते ही मार्केट बढ़ जाएगी। ये डेट देख लीजिए, ये डेट दिख रही है आपको, दिस डेट इज 30th मार्च। तो हमने 24 मार्च मतलब यहाँ पे ही बोल दिया होगा 23rd 24th को। तो 23rd मार्च 2020 को हमने बोला था कि यहाँ पे जान लगा दो। तो मैं पहले तो क्या चाहता हूँ कि सब लोग वीडियो को पॉज करें और आराम से सोचें कैसे डिसाइड कर लिया था हमने यहाँ पे बाय करें। क्या सिर्फ पी रेशो पे? नहीं, क्योंकि सिर्फ पी रेशो पे करते तो क्या गड़बड़ हो सकती है, पी रेशो पे करते तो पी कई बार मिसलीड कर देती है। तो हमने पी के साथ क्या देखा, अर्निंग, पी भी लो थी अर्निंग भी लो थी, और हमने बोला बाय कर लो, क्योंकि कभी ना कभी तो पी एवरेज पे आ जाएगी और अर्निंग भी एवरेज पे आ जाएगी, तो बहुत फायदा हो जाएगा। क्या हमको ये पता था कि हमारे बोलते ही मार्केट बढ़ जाएगी? नहीं, मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ। सबसे बड़ी गलती जो हमारे कोर्स में हुई है या हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट को मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है, उनको लगता है वरुण को पता चल जाता है मार्केट कब लो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमको ये पता था कि यहाँ पे मार्केट चीप है, हमको ये नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट बढ़ने वाली है। लेकिन पी और अर्निंग दोनों को लो रख के देख के हमने यहीं पे आपको बोल दिया था बाय कर लो। उसके बाद अगर मार्केट गिरती भी तो हम बोलते कोई बात नहीं सर, आग बंद करके बैठ जाओ, हमने राइट जगह पे बाय कर लिया है, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पे बाय नहीं कर पाया उसको ऐसा थोड़ी ना कि हम 7 साल बाद वो बोलेगा कि चलो अब तो ये वाला पी अर्निंग और लो का जो बॉटम था वो मैंने मिस कर दिया, तो अब मैं 7 साल तक बाय नहीं करूंगा। अब उसको बीच में भी एंटर करना आना चाहिए। तो हमारे इस चार्ट पे जाते हैं। तो मैंने आपको बोला इस जगह पे पी और अर्निंग दोनों अगर लो हो तो बाय कर लो, जो हमने 24 मार्च को बाय कर लिया था। बट अगर दोनों लो नहीं है, जैसे आज के डेट में हमने बोला ईजीआर भी ठीक ठाक चल रहा है, एवरेज चल रहा है, पी भी क्या चल रही है, एवरेज चल रही है, तो मैंने बोला दोनों लो तो नहीं चल रहा, तो मैंने बोला ठीक है फिर वेट कर लो। किसका वेट करो? दोनों लो आने का। क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए बेस्ट टाइम कब होता है बाय करने का? जब मार्केट हॉरिबली चीप हो। और हॉरिबली चीप कब होती है? जब पी और अर्निंग ग्रोथ रेट दोनों लो है। तो मैंने बोला सर बेस्ट टाइम का वेट करो। अब आपका आर्गुमेंट क्या होगा, अगर मैं बेस्ट टाइम का वेट करूं कि मतलब पी भी नीचे आ जाए, अर्निंग भी नीचे आ जाए, और उसमें अगर आई नहीं तो मैंने बोला सर आई नहीं तो हम कभी ना कभी अपनी गलती को सुधार लेंगे। आपने बोला कैसे? तो मैंने बोला देखो सर इधर दोनों एवरेज चल रही है, पी भी एवरेज और अर्निंग भी एवरेज। अगर गलती से हम लकी निकले और मार्केट गिरते गई और इस पॉइंट पे पी और अर्निंग दोनों लो हो गई, तो यहां बाय कर लेना पॉइंट नंबर 1 पे। आपने बोला अगर लो नहीं हुई तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर लो नहीं हुई तो यहां से मार्केट बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट इस रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगी, मतलब अगर ये पॉइंट नंबर 1 था, तो जैसे ही मार्केट पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जाएगी तो आपको मान जाना चाहिए कि प्राइमरी अप ट्रेंड शुरू हो गया है।
और अब आपको ये एहसास होगा कि हमने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? बाय तो इस पॉइंट नंबर 2 पे करना चाहिए था, लेकिन तब हमको समझ नहीं पड़ा। तब तो हम वेट कर रहे थे दोनों नीचे आएगा तो बाय करेंगे। तो प्लान ए हमारा था कि दोनों अगर लो हो गए तो क्या कर लेंगे? बाय। लेकिन दोनों लो हुए नहीं, तो प्लान बी ये है कि अगर दोनों लो हो गए तो कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो प्राइस जब रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा और ट्रेंड चेंज होगा, वहां पर हम बोल देंगे गलती हो गई है, क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। और एक बार जब आप वहां पे बाय कर लेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि बाय करने के बाद आप बोलेंगे चलो अब हल्का सा भी नीचे गिर गया तो सेल कर दो। तो ध्यान से देखिए, मैंने अब मान लीजिए पॉइंट नंबर 3 पे बाय कर लिया। मैंने अगर पॉइंट नंबर 3 पे बाय कर लिया तो मैं मान गया हूं मार्केट अप ट्रेंड में। उसके बाद मार्केट पॉइंट नंबर 4 पे नीचे आ गई, तो बताइए क्या मुझे सेल कर देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस रीसेंट बॉटम यानी 2 से नीचे तो नहीं गया, हो सकता है ये फिर ऊपर चले जाए। पॉइंट नंबर 5 पे बताइए क्या सेल कर देना चाहिए? नहीं। फिर मार्केट नीचे आ गई। पॉइंट नंबर 6 पे सेल कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 से तो ऊपर ही है। फिर मार्केट ऊपर गई। पॉइंट नंबर 7 पे सेल करना चाहिए? नहीं। अप ट्रेंड को राइड करते रहना चाहिए। 8 पे सेल करना चाहिए? नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 से ऊपर है। अब जैसे ही पॉइंट नंबर 9 पे आई तो कई लोगों ने बोला अरे पीई भी हाई आ गई है और अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई चल रही है, क्योंकि दोनों हाई चल रही है। जब भी रिवर्जन टू मीन होगा हमको बहुत नुकसान होगा। हमने बोला बात तो सही है, जब रिवर्जन टू मीन होगा नुकसान होगा। तो कई लोग बोलते हैं यही सेल कर दो। हम ये बोलते हैं कि बॉटम को प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली क्या होता है? इजी, लेकिन टॉप को प्रेडिक्ट करना क्या होता है? मुश्किल, क्योंकि आपने 30 की पीई पे सेल कर दिया और 60 पे चली गई। तो मैंने बोला सर पार्टी चल रही है, पार्टी को राइड करो, तो आप पार्टी को राइड करते रहे। अब आपने बोला वरुण पार्टी को राइड करते रहे और अगर उस चक्कर में मार्केट गिर गई तो मैंने बोला प्लान बी है सर। प्लान बी क्या है? अगर मार्केट नीचे गिरी और प्राइस रीसेंट बॉटम यानी पॉइंट नंबर 10 के नीचे गया तो हम मान जाएंगे कि अप ट्रेंड खत्म हो गया है, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, और इस पॉइंट पे हम बोलेंगे गलती हो गई, सेल तो 11 पे ही करना था, वहां हमको समझ नहीं पड़ा। अब हम अपनी गलती सुधार रहे हैं और 12 पे क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो ऐसा हम बहुत बार करेंगे, बीच में एंटर भी करेंगे, बीच में एग्जिट भी करेंगे। तो मैं आगे वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि डाउ के क्या रूल्स हैं। इन रूल्स को समझते हुए किस दिन एंटर करना चाहिए, किस दिन एग्जिट करना चाहिए, बहुत डिटेल में ये थ्योरी सीखेंगे। फिर हम 1999 या 2000 से लेके 2022 तक 22 इयर्स ये पूरी की पूरी थ्योरी को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जब आप बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, हर साल, हर दिन, हर वीक, तो आपको ये थ्योरी समझ पड़ जाएगी कि कैसे डिसीजन लेते हैं इस थ्योरी के बेसिस पे। तो समराइज कर लेते हैं। अभी आपको डाउ थ्योरी में मैंने कुछ नहीं सिखाया, तो कोई कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ बोलिए मार्केट 3 तरीके के ट्रेंड में होती है, हमको प्राइमरी ट्रेंड पे फोकस रखना होता है। कैसे फोकस रखें वो हम आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे। कैसे पता करें टॉप एंड बॉटम कौन से इंपॉर्टेंट है वो आगे वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। एंट्री एग्जिट कैसे करें आगे सीखेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया है ये थ्योरी क्या है और ये थ्योरी कैसे इंपॉर्टेंट है। या तो बेस्ट टाइम पे बाय करें या बेस्ट टाइम पे आने का वेट करें, और अगर वो ना आए तो बीच में एग्जिट कर लें, और बेस्ट टाइम पे सेल ना कर पाए तो बीच में एग्जिट करना भी आना चाहिए। ये वो थ्योरी है जो आगे वाली वीडियो में हम इसके कुछ रूल्स बनाएंगे। अब